कि 8 क्लास में एक तो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का इंटू ऊंचाई। ये आपके जब फील्ड बुक का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भी इसको काम आपको लेना है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि आपके क्षेत्रमति में है, तो इसका होता है 1/2 विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकंड, मतलब 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल इसका होता है। उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, या फिर इसको आप एबीसीडी से भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद घनाभ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक ऊंचाई गुणा लंबाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर इसको कह सकते हो आप 2 ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर पाई का मान आप ध्यान रखना है, या तो 22/7 होगा या फिर 3.14, जो वो देगा उसमें से यदि कुछ नहीं बोला जाए तो आपको 22/7 काम में लेना है। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और आर कोष्ठक एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच कितना होता है, देखो कुल तो होता है पाई आर एच, कुल तो होता है पाई आर एच, कुल तो होगा पाई आर एच। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घनाभ का आयतन होता है भुजा क्यूब, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके अलावा एक और याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप याद रखें, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपके काम आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और बहुत काम के हैं आपके पेपर में।